अलर्ट गाइस, अलर्ट हो गया। नेचुरल गैस में अलर्ट जारी हो गया दोस्तों, बहुत भयंकर क्रैश होने वाला है। जो मेरा एनालिसिस कहता है, हो सकता है वो आज हो जाए, हो सकता है कल हो सकता है 1 वीक बाद हो सकता है 2 वीक बाद हो। लेकिन दोस्तों मुझे लग रहा है कि अगर मेरा एनालिसिस है तो नेचुरल गैस में आपको बहुत नीचे के लेवल्स मिलने वाले हैं। अगर मैं 400 के लेवल बात करूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कोई भी मुझे डाउट सरप्राइज़ नहीं होगा कि यहाँ से 400 के लेवल्स मिले। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है ना? उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है, नेचुरल गैस की इंट्राडे लेवल्स, बेस्ट इंट्राडे लेवल्स, नेचुरल गैस की बेस्ट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, पोजिशनल ट्रेड लेवल्स, आपको रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग, टेक्निकल चार्ट, न्यूज़ एनालिसिस, पूरा एक कॉम्बो पैकेज मिलने वाला है। हर वीडियो में यही मिलता है, मेरा कॉम्बो पैकेज होता है। नॉलेज स्किल्स भी होते हैं और बेस्ट इंट्राडे लेवल्स भी होते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो वो कौन-कौन सी न्यूज़ है, देखिए सबसे पहली तो न्यूज़ जो यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखिए जो इंडिया से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों, हाई एलएनजी प्राइस high LNG price have sparked demand destruction in India। मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूँगा मेरे प्यारे हिंदी भाइयों के लिए, राइट? हाई एलएनजी प्राइस हैव स्पार्क्ड डिमांड डिस्ट्रक्शन इन इंडिया। इसका कहने का मतलब है, जो एलएनजी की प्राइस में जो बढ़ोतरी हुई है, उसकी वजह से जो डिमांड में डिस्ट्रक्शन हुई है, डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई इंडिया में। अब मैं यहाँ पे इंडिया की क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि हम तो भई ग्लोबल नेचुरल गैस का भी देखेंगे, इंडियन मार्केट का भी देख रहे हैं, तो फिर यहाँ पे ऐसी क्या बात होगी कि मैं सिर्फ इंडिया वाली न्यूज़ चला रहा हूँ, यूजुअली मैं ग्लोबल न्यूज़ चलाता हूँ, राइट? तो देखिए मैं इसकी भी आपको बताता हूँ कि मैंने आज ये क्यों न्यूज़ बताई। पहले मैं इसको डिटेल में बात कर लेता हूँ। देखो, high natural gas prices have damaged industrial demand for LNG in India, with customers switching to the oil products and domestic gas, right? The lower demand for LNG means storage level at import terminal are now nearing capacity. Lower demand from India could provide some relief for Europe this winter as it continue to buy up as much as LNG it can। आप समझ सकते हैं, अब आपको अंदाजा लग गया होगा, अगर आप होशियार हैं तो मैंने आपको पता चल गया होगा कि मैंने क्यों न्यूज़ बताई आपको। देखिए दोस्तों, इस न्यूज़ से क्या फ़र्क पड़ता है? जब अ, एल जब जो एलएनजी है, वो इतनी महँगी हो गई है, तो डिमांड में काफ़ी सारी इश्यूज़ आए हैं, राइट? डेफ़िनेटली डिमांड गिरेगी। और अगर इंडिया जैसी कंट्री में अगर डिमांड गिरती है, देखिए अभी चाइना में बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है। ये मान के चलिए, जब इंडिया नॉर्मल पोज़ीशन में होता है, तब भी चाइना में क्राइसिस होता है। चाइना में जब एलएनजी की इतनी डिमांड गिर चुकी है, आप सोचिए इतनी हाई पॉपुलेटेड कंट्री है। आप सोचिए अगर हम अपना जो एलएनजी है इम्पोर्ट करना आधा कर दें, तो सोचिए कि नेचुरल गैस की प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। और सपोज़ ऑन टॉप ऑफ दैट अगर चाइना, क्योंकि देखो हमारी ये हाल है तो डेफ़िनेटली चाइना का तो वो भी हाल होगा। तो आप सोचिए 2 बड़ी कंट्री वर्ल्ड की, हाइली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में अगर ये आ जाए, तो आप सोचिए कि क्राइसिस तो निश्चित है फिर, कोई रोक ही नहीं सकता उसको, ठीक है ना? अभी ये एक न्यूज़ नहीं है, अभी बहुत सारी न्यूज़ है, देखिए अगली न्यूज़ बताता हूँ मैं आपको, ठीक है ना? तो जो मुझे न्यूज़ से जो मुझे प्रेडिक्शन मिल रहा है ना, वो बोलूँगा, फिर हम टेक्निकल चार्ट में भी जाएँगे दोस्तों, ऐसी बात नहीं। देखो, चाइना एम्ब्रेसेस इंक्रीज कोल यूज़ फॉर एनर्जी सिक्योरिटी। लो, चाइना ने अब कोल यूज़ करना चाहिए। अभी इंडिया से न्यूज़ आई थी, अभी 3 वीक पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, राइट? कि अब चाइना ने भी कोल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया एनर्जी के लिए। तो आप सोचिए कि नेचुरल गैस की तो मतलब गज़ब, क्योंकि देखो मैंने पहले बोला था, सप्लाई में कोई कमी नहीं है, लेकिन प्राइसेज़ बढ़ रही है। जब प्राइसेज़ बढ़ रही है तो उसकी डिमांड इतनी घट गई है कि लोग कोल पे आ गए। आपको पता है कोल से कितना पॉल्यूशन होता है? इनफैक्ट कोल इंडिया में पहले बैन्ड भी था, ठीक है ना? क्योंकि कोल से जब कोयला जलता है ना, तो इफ़ेक्टिव तो बहुत होता है वो, क्योंकि देर तक जलता है और लागत भी कम लाती है, तो अपना इकोनॉमिक रेवेन्यू भी जनरेट होता है, लेकिन बात ये है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करता है वो, राइट? इसी की वजह से, लेकिन अब चाइना ने भी, देखो चाइना इज़ एडिंग कोल प्लांट टू टैकल एनर्जी सिक्योरिटी कंसर्न्स, बट दैट डज़न्ट मीन्स इट इज़ बैकिंग अवे फ्रॉम इट्स प्रीवियसली stated emission curbs। Chinese delegates said at the COP27 summit this week, China may be adding new coal plants to prevent a repeat poor performance from recent year that trigger electricity shortage in the Asian nations. But these coal plants will serve as a buffer to volatile global energy markets in the wake of Russia's invasion of Ukraine, the country delegate said, you know। So basically what they are trying to say, क्या बोलना चाह रहे हैं वो ये कि जो कोल का यूज़ वो कर रहे हैं, लेकिन ये कोई परमानेंट यूज़ नहीं है, ये फिलहाल के लिए कर रहे हैं, राइट? बट दोस्तों ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी भयंकर न्यूज़ है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि क्या जो डिमांड डिस्ट्रक्शन होगा, अभी वो नेचुरल गैस के चार्ट में क्यों नहीं दिख रहा है, बट आपको जल्द ही दिखेगा दोस्तों, देखना। अभी मैं आप चार्ट पे आ जाता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे इंटरनेशनल मार्केट की, जो हमारे इंटरनेशनल भाई-बहन हैं, उनके लिए बात कर लेते हैं। देखिए अभी 5.99 पे है, तो दोस्तों ये बहुत नीचे जाने वाला है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत सीधे नीचे जाने वाला है। डिमांड में भयंकर डिस्ट्रक्शन आई है। मुझे लग रहा है ये डेफ़िनिटली 5 के आस-पास जाएगा दोस्तों, ठीक है ना? मेरा एनालिसिस कहता है, लेकिन हमेशा अपने को लेवल के हिसाब से भी काम करना है। एसआईपी में प्रॉफिट बुक करते रहना, जैसे ही प्रॉफिट का नाम आता है दोस्तों, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ
कि this channel is not for education. This channel is only for educational purpose. Okay, and we don't provide any kind of buy and sell call. There's no recommendations from us for buy and sell call. अगर आपको किसी भी तरह का ट्रेड करना है, ठीक है ना? तो या तो आप किसी भी तरह का ट्रेड करना है, या तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें, या फिर खुद अपनी रिसर्च करें, ठीक है ना? तभी कोई ट्रेड करें, क्योंकि आपकी ट्रेड प्रॉफ़िट के लिए हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं, सिर्फ़ आपकी अकाउंटेबिलिटी आपकी ज़िम्मेवारी है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इस पे लेवल क्या मिलने वाला है। देखो 6 के नीचे आ गया, मैंने वैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे बोला था दोस्तों आपको, ठीक है ना? कि ये जैसे ही ये 6 के नीचे आएगा तो आपको 5.93 के लेवल्स मिलेंगे, राइट? ठीक है ना? अभी मैं वापस से एक बार कर लेता हूँ एनालाइज़, ये मैंने मॉर्निंग में बोला था उनको, ठीक है ना? तो वापस से बात कर लेता हूँ। देखो 1 वीक का चार्ट जो दिखा रहा है मुझे, ठीक है ना? ये यहाँ पे हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन हो जाए वापस यहाँ जाके, बट मुझे यहाँ से क्लियर कट दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे 5.93 के लेवल्स क्लियर कट दिख रहे हैं यहाँ से, राइट? वन डे का चार्ट देख लेता हूँ। शॉर्ट टर्म में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, मैं भयंकर बीरिश हूँ। बीरिश नहीं, भयंकर बीरिश हूँ। ये मान के चलिए जो भैंसों का झुंड होता है ना, 10 भैंसें एक साथ खड़ी हो जाए ना, सॉरी भैंसें नहीं, 10 भालू एक साथ खड़े हो जाए ना, तो जो बियर मोड बनता है ना, वो बियर मोड है मेरा, ठीक है ना? 10 भालू वाला बियर मोड है। सो बहुत ज़्यादा बीरिश हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा बीरिश हूँ फिलहाल के लिए, राइट? अभी जो माहौल है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। कल को कोई भी एक न्यूज़ आ गई तो पूरा समीकरण चेंज हो सकता है, लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा है कि किसी तरीके से समीकरण इतना जल्दी चेंज होने वाला है। देखो 1 वीक के टारगेट अगर आप मुझसे पूछें, तो मुझे लग रहा है कि देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो वापस से मुझे लग रहा है कि 5.93 के आसपास ही है, जिसका मैं टारगेट दे रहा हूँ। 1 मंथ का चार्ट देख लेता हूँ। अ तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि 5.93 के लेवल्स आपको ईज़िली आते हुए दिखेंगे डेफ़िनेटली। उसके बाद हम देखेंगे कि आगे के क्या लेवल्स हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में अगर आप मुझसे पूछे, तो 5.80 का लेवल दिख रहा है। दोस्तों, अगर ये 5.80 लेवल ब्रेक करता है ना इस बारी, तो मुझे लग रहा है कि आपको 5.50 के इमीडिएट टारगेट्स मिलेंगे, आपको बहुत जल्दी मिलेंगे, राइट? और दोस्तों, यहाँ पे अगर आप कोई भी इंट्राडे में अगर बाइंग अगर कर रहे हैं, तो ध्यान से रखिएगा, क्योंकि देखो, जब हम शॉर्ट टर्म में इतने क्रैश की बात कर रहे हैं और आप कहीं बाय कर लेते हैं, तो उसको उसी दिन मतलब अपसाइड अगर आप ले लेते हैं कुछ, तो उसको आपको उसी दिन निकालना है या अगले दिन निकालना, ज़्यादा वेट नहीं करना, क्योंकि कभी भी मार्केट में क्रैश हो सकता है। ऐसा मुझे अंदाज़ा लग रहा है दोस्तों। देखिए चार्ट में तो ऐसा बड़ा क्रैश नहीं दिखाई दे रहा है। अब यही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है देखो, अब चार्ट में क्रैश नहीं दिख रहा है, लेकिन क्रैश क्या कभी चार्ट में दिखता है क्या? मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो भी कैंडलस्टिक देखने वाले हैं, जो सिर्फ़ कैंडलस्टिक देखने वाले हैं, मैं अपने स्टेटमेंट को थोड़ा क्लैरिफ़ाई कर देता हूँ। जो सिर्फ़ और सिर्फ़ कैंडलस्टिक देखते हैं, क्या उनको क्रैश समझ आता है कि क्रैश कैसे होता है? कहाँ होने वाला है, किस पॉइंट पे होने वाला है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है ना? और कैसे हो, अगर आपको पता चलता है तो कैसे होगा क्रैश, राइट? कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होता दोस्तों, एज़ फार एज़ आई नो इन द कैंडलस्टिक, आई एम अ प्रो कैंडलस्टिक, ऐसा पॉइंट नहीं होता जहाँ से मैं बोल दूँ कि ये 6% डाउन जाने वाला है। लेकिन न्यूज़ के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि 6% डाउन जाएगा, 7% डाउन जाएगा, 505 पे जाएगा या कहाँ जाएगा, वो हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों, वही मुझे दिख रहा है। अभी चार्ट में देखिए एज़ सच 5.80 के आसपास तो बिल्कुल भी किसी तरह का मुझे लग नहीं रहा कि अनटिल अनलेस ये देखो 5.80 नहीं, वैसे सेफ्टी साइड अगर आप पूछे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 5.75 का जो लेवल है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ उसके नीचे अगर गया ना 2 मिनट के लिए भी सस्टेन किया, तो आपको 5.50 के लेवल तो इमीडिएटली मिल जाएँगे, राइट? और मैं तो 5 के लेवल्स देख के चल रहा हूँ इन अ शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट। अब वो थोड़ा टाइम कांस्टेंट हो सकता है कि आने वाले देखिए, तो नीचे के लेवल्स मैंने बता दिए हैं 5.93 के लेवल्स, लेकिन अगर ऊपर के लेवल्स ही बता देता हूँ इंट्राडे पे, देखिए ऊपर के लेवल्स कहाँ होते हैं। तो दोस्तों, जब तक ये मुझे लग रहा है कि 6 मेरे हिसाब से तो ट्रेंड तब तक अप नहीं बनता जब तक ये 6.1 के ऊपर नहीं चला जाता। ठीक है ना? कम से कम 6.1 के ऊपर जाना चाहिए, तब जाके हम कुछ सोच सकते हैं कि हाँ, बाइंग ट्रेड। हालाँकि मैं किसी भी लेवल पे अभी ऐसे लेवल पे नहीं करने वाला हूँ। अगर मुझे कोई अच्छा खासा लेवल मिला यहाँ से, जैसे 6.3, 6.25, तो मैं फिर से एक अच्छी खासी शॉर्टिंग कर सकता हूँ। ठीक है ना? तो ये तो हो गए हमारे इंटरनेशनल लेवल हो गए, राइट? आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है ना? ऑन एंड ऑल आई एम क्वाइट बीरिश ऑन व्हेन इट कम्स टू शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। अब मैं बात कर लेता हूँ एमसीएक्स पे। देखो यहाँ पे तो आज सुबह हमने कमाया है, हमने मतलब मैंने तो कमाया ही अच्छा खासा, क्योंकि हमने सुबह शायद मैंने इसको कितने पे पोस्ट बोला था 496 पे शॉर्ट 494 के नीचे शॉर्ट करने के लिए बोला था, और हमारे लेवल्स थे 487 के। तो हमने 488 पे कर लिया था, तो हमें तो 1% का यहाँ पे हो चुका है मुनाफ़ा। लेकिन अब आगे का क्या है, आगे का बता देता हूँ, ठीक है? देखो, हमारे यहाँ प्रीमियम सब्सक्राइबर्स होते हैं दोस्तों, जिनको हम बोलते हैं वो यूट्यूब प्रीमियम, वो लोग हमारे चैनल को प्रमोट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो वो मेरे लिए एक्स्ट्रा असिस्टेंस के भागीदार होते हैं दोस्तों। कमेंट सेक्शन में अब लिखिएगा, अगर आपको, वैसे मैंने अपनी मेल आईडी डाल रखी है, अगर आप चाहें
तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है ना? 489.50 पे 1 वीक का चार्ट देखिए। 1 डे का चार्ट, 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है? देखिए दोस्तों, अगर ये यहाँ से ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वापस से रिपीट नहीं करूँगा। अगर आप देखो यहाँ से अगर ये 487 के नीचे जाता है, वापस से ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 487 के नीचे जाता है ना, तो जो मुझे लग रहा है 487 नहीं दोस्तों, इनफैक्ट 488 के नीचे जाता है। तो मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ पे वापस से 482 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं ईज़िली। यस, अगर ये 488 के नीचे जाता है, तो मुझे लग रहा है कि आपको ईज़िली 484 के लेवल्स आपको दिख सकते हैं, क्वाइट ईज़िली। वैसे तो 484 के नहीं, 482 के दिख रहे हैं, बट मैं सेफ्टी वाइज़ 488 484 के रख रहा हूँ दोस्तों। और मैं बीरिश हूँ, अभी हालाँकि जो चार्ट कह रहा है, चार्ट कंसोलिडेशन बता रहा है, ठीक है ना? 1 मंथ का चार्ट भी देखें तो कंसोलिडेशन फेज़ है, 3 मंथ का चार्ट भी देखें तो भी कंसोलिडेशन है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड, अगर एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड ट्रेंड आना चाहिए, तो इसको है ना कम से कम है ना, अगर आप शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव बोले तो कम से कम इसको 480 के नीचे जाना पड़ेगा। और अगर इंट्राडे में भी मैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड एक अच्छा बोलूँ तो मुझे लग रहा है कि 483 का लेवल है, अगर उसके नीचे जाता है तो इमीडिएटली आपको 478 के लेवल्स मिल सकते हैं। ऊपर की साइड मैं बता देता हूँ दोस्तों, ऊपर की साइड कौन-सा लेवल रहेगा उसके लिए बता देता हूँ कि जहाँ पे आपका एसएल एसएल हालाँकि मैं मेंटेन करता नहीं हूँ, राइट? बट फिर भी अगर आपकी, मैं तो हर प्राइस पे जैसे ही बोल चुका हूँ कि शॉर्ट टर्म में बीरिश हूँ, तो मैं हर प्राइस पे इसको वहाँ पे एवरेज शॉर्टिंग ही करूँगा। लेकिन जो इसके ऊपर के लेवल्स है दोस्तों, वो रहेंगे इसमें वापस से 493 के ऊपर के। अगर ये 493 के ऊपर जाता है तभी किसी तरह का अपसाइड बनता है, लेकिन वहाँ पे भी अगर कोई अच्छा खासा अपसाइड बनता है तो मैं शॉर्ट ही करूँगा दोस्तों। और अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको व्हाट्सएप पे दोस्तों दे दूँगा, ठीक है ना? तो दोस्तों ये रहा हमारा डिटेल एनालिसिस ऑन एंड ऑल शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। हम क्वाइट वेरी शिट, अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लग रहा है कि 450 के लेवल्स आपको बहुत जल्द आते हुए दिखाई देंगे इसमें। और बिकॉज़ पूरा डिमांड डिस्ट्रक्शन हो रहा, मार्केट खत्म है दोस्तों बिल्कुल नेचुरल गैस का, राइट? अभी जो आपको देखना है एकदम से, क्योंकि प्राइस में क्या होता है, प्राइस में काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। देखो फंडामेंटल आप भी जानते हैं कि सिर्फ फंडामेंटल के बेसिस पे ये स्टॉक मार्केट ट्रेंड नहीं करता है। काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें भी होती है। तो आपको है ना ये एकदम से डाउन जाता हुआ कभी भी दिख सकता है। हो सकता है आज, कल, लेकिन आपको हमेशा ट्रेड के, अगर आप बाइंग भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। इंट्राडे में तो बाय सेल होता ही रहता है, राइट? तो लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आप बाय करते हैं तो उसमें थोड़ा कॉशियस होके आपको कॉशियसली टाइम टू टाइम निकलना है, राइट? बाकी मैं आपको गाइड करता ही रहूँगा, ठीक है ना? और इस तरह की न्यूज़ दोस्तों आपसे मैं रिस्क मैनेजमेंट, जब हेजिंग की बात करते हैं, आई थिंक मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बना लिए दोस्तों हेजिंग से रिलेटेड, राइट? आप मेरा जो चैनल है अजय का उल्टा चश्मा, जो मेरे होम होम में फीचर्ड चैनल में मैंने ऐड कर रखा है, वहाँ पे भी जाके आप हेजिंग का वीडियो देख सकते हैं कि कैसे हमने, मैं एक वीडियो बनाऊँगा कि कैसे मैंने हेजिंग की सारी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करके कितना क्या कमाया, कैसे क्या कमाया, उसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनूँगा। क्योंकि हेजिंग टेक्नोलॉजी दोस्तों ऐसा है ना कि बहुत काम आई हमारे, सीरियसली। जो मेरे एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं उनसे पूछिए कि कितनी काम आती है हेजिंग, बहुत ज़्यादा काम आती है हेजिंग। तो हमने ऐसी सारी की सा बहुत सारी रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क स्ट्रैटेजी बना रखी है, क्योंकि देखो मार्केट का क्या पता है, कल अभी 488 पे है, ठीक है ना? इसको वापस से 530 में जाने में टाइम नहीं लगेगा, मैं कह रहा हूँ 2 मिनट में 488 से 530 पे जा सकता है अगर कोई न्यूज़ है तो। तो उस समय आपको पता भी नहीं चलेगा। आप तो मोबाइल देख रहे होंगे या आँख टमकाएँगे ना जितने ही ऊपर चला जाएगा, राइट? अब उस कंडीशन में क्या करें भाई? ना तो वहाँ टेक्निकल चार्ट काम करता है आपका, कुछ भी काम नहीं करता है। तो वहीं काम करती है आपकी रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क स्ट्रैटेजी, जो हमारी स्ट्रैटेजीज़ होती है। हेजिंग हो गई, गैप अप, गैप डाउन हो गई, 2 मिनट स्ट्रैटेजी, 3 मिनट प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, बहुत सारी स्ट्रैटेजी। हम वो यूज़ करके अभी रिसेंटली हमने नेचुरल गैस में, जब आपको पता होगा 525 से जब 475 पे गया था, तो काफ़ी लोगों ने 15-20% लोग मेरे पास आते थे, सब 15-20% का लॉस हो गया, ये हो गया, और हमने पता है 8.5% का कमाया था। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो 3-4 दिन के लाइव ट्रेडिंग सेशन, दोस्तों हम लाइव ट्रेडिंग सेशन भी करते हैं शाम को इवनिंग स्ट्रैटेजी में, वो जाके देखिए आपको समझ आएगा और सारी वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखिए, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ वापस से लेवल्स, आपको यहाँ पे 488 के नीचे जाता है तो यहाँ पे आपको 483 के लेवल्स, आपको 483, 484 के लेवल्स आपको ईज़िली मिलेंगे। लेकिन अगर यहाँ से वापस से 490, एक्चुअली सेफर साइड रखिए, 494 494 के ऊपर सस्टेन करता है फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स, आपको वापस से हो सकता है कि 501 के लेवल्स मिले। लेकिन ऑन एंड ऑल शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में आप क्वाइट बीरिश, बहुत ज़्यादा बीरिश हूँ, और मुझे दिख रहे हैं 450 के लेवल्स। लेकिन हमको हमेशा ध्यान रखना, हमको स्ट्रैटेजी, हमको एसआईपी में अपने जो भी आप, जिसको जितना भी आपको रिवार्ड मिलता है, आपके हिसाब से जैसे भी आप ट्रेड करते हैं, तो वो हमेशा बुक करते रहना चाहिए। क्योंकि क्या है कि एकदम ज़्यादा का लालच करने से क्या होता है, आप प्रॉफिट बुक करते रहिए एसआईपी में, फ़ायदा ही फ़ायदा है, राइट? 1% भी कम नहीं होता है नेचुरल गैस क्रूड ऑयल में, राइट? तो ये रहा मेरा एनालिसिस दोस्तों, अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है,
बात करने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको जैसे ही मैं कोई अपलोड करूँ आपको फटाफट मिल जाए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट के साथ शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगता है। बस मैं ये चाहता हूँ कि जब आप मेरा वीडियो शेयर करें, तो आपको ऐसा लगना चाहिए सामने वाले को आप ऐसा होना चाहिए, देखो भाई बहुत ज़बरदस्त वीडियो देख लीजिए यार, ठीक है ना? और अगर फिर सामने वाले को प्रॉफिट हो ना, फिर वो आपको बोले यार थैंक यू भाई, आपने ये मेरे को वीडियो का लिंक दिया, ठीक है ना? नहीं तो मुझे आज इतना होता नहीं। इस तरह की जो वाइब्स है, वो मुझे चाहिए, ठीक है ना? अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप शेयर करिए, ठीक है ना? तो मैं यहीं पे एंड करूँगा, नहीं तो वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा और हो जाएँगे आपके कमेंट्स में बहुत सारे लंबे। सो विथ दिस थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।